हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लर्निंग टिप्स फॉर बिगनर किड्स। सो आज का मेरा ये टॉपिक है कि आप जब हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स का टॉपिक कवर कर लेते हैं तो बात आती है ईवीएस के कॉन्सेप्ट्स की, जहाँ बच्चों की मोर एंड मोर जो भी वर्ड्स होते हैं वो उनके लिए जानने के लिए आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि उनके लिए न्यू वोकेबलरी आप उनको प्रोवाइड करवा सके। तो ईवीएस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि बच्चों को करवाए जाते हैं। बॉडी पार्ट्स की बात यदि हम करें स्टार्टिंग में, तो हम बचपन से ही बच्चों को बॉडी पार्ट्स नेम्स बच्चों से पूछ रहे होते हैं, बच्चे बता भी रहे होते हैं इजीली। मेरे पहले के वीडियोस में मैंने जैसा कि बताया था कि बॉडी पार्ट्स नेम के साथ साथ उन्हें सेंस ऑर्गन्स, बेसिकली कौन सा बॉडी पार्ट्स किस वे में यूज़ आता है वो उन्हें साथ की साथ आपको बताना होता है। उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी है जिसमें मैंने बच्चे को करवाते हुए बनाया है कि एक्टिविटीज़ बेस यदि आप करवाते हैं तो बच्चे को अंडरस्टैंड इजीली हो जाएगा। बिकॉज़ बुक्स में आपको मिल जाएगा, आप बच्चे को रटवा भी देंगे आई टू सी या ईयर टू हियर, टंग फॉर टेस्ट। तो ये आप रटवाएं नहीं, बच्चे को फील करवाएं। इससे रिगार्डिंग बहुत डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स के आप एक्टिविटीज़ बच्चों को करवा सकते हैं। उनको स्मेल करवा कर उन्हें पूछ सकते हैं कि स्मेल का पता आपको कहाँ से चल रहा है, या कुछ भी हियर करवा रहे हैं, कुछ भी उनको म्यूज़िक आप बजाकर पूछ सकते हैं कि बच्चा कहाँ से आपको ये लिसन हो रहा है। ऐसे ही आईज़ के थ्रू आप पूछ सकते हैं कि आई का कहाँ यूज़ है, उसकी आई क्लोज करके आप पूछ सकते हैं कि आपको शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्किन के थ्रू आप टच का फील करवा सकते हैं। तो दीज ऑल आर द वे कि बॉडी पार्ट्स तो आपको बताना ही है, साथ ही साथ उसे क्लियर करना है सेंस ऑर्गन्स। बॉडी पार्ट्स के नेम करवाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ होती है, राइम्स होती हैं। सो ये आप सारा जो भी करवाते हैं तो डिफरेंट वेज से करवाइए, सेम वे से नहीं करवाइए। इसके लिए अलग अलग तरीके आप ले सकते हैं। देन एक्स्ट्रा जो आप मैं बात करती हूँ वर्कशीट्स आप लीजिए, उसमें कलरिंग करवाइए बच्चों को। तो बाद में बच्चे इसकी स्पेल्स करने लगते हैं, बट वो बाद की बात है। बट स्टार्टिंग में बच्चे को रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए, उससे एक एक उसका वोकैब उसकी क्लियर होनी चाहिए। एल्बो, आर्म, फुट, हेड, हैंड, नी, थम, आई, नोज, ईयर, टंग, नेक। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को पार्ट्स ऑफ बॉडी क्लियर होने चाहिए। अब हम बात करते हैं लाइक अ फ्रूट की। तो जैसा कि मेरे एक वीडियोस में मैंने कुछ वेजिटेबल्स साथ में लेकर बच्चे से पूछा है, बच्चे को बताया है, इसी तरह से आप सेम वे फ्रूट्स की बात करें तो जितने भी फ्रूट्स आप घर में लाते हैं बच्चे को शो कीजिए, सामने उसे रखिए, उन्हें टच करवाइए, फील करवाइए, उसका कलर बताइए। फिर बच्चे को उसका वर्ड का जो भी है वो नेम बताइए, फ्रूट का नेम बताइए, हिंदी में भी बताइए, साथ में इंग्लिश में भी बताइए। उसका क्या पर्पस होता है, क्यों खाते हैं हम, क्यों खाना चाहिए, तो किस तरह से ये हमारे लिए हेल्दी होता है, और ये सब आप उसे करवा सकते हैं। अभी तो कोरोना टाइम है तो ऑब्वियसली हम बच्चे को बाहर नहीं लेके जाते हैं, बट जब ये सब कुछ सही हो जाता है तो आप जब वेजिटेबल वेंडर, फ्रूट्स वेंडर के पास जाते हैं तो भी आप बच्चे से आस्क कर सकते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स उसे शो कर सकते हैं। ऐसे सेम वेजिटेबल्स भी बच्चे को आप शो कीजिए, और सेम वे आप वर्कशीट्स दीजिए इनसे रिलेटेड, क्योंकि ये आपको बहुत इजीली वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगी। गूगल पे आप डाल के देखेंगे तो डिफरेंट वेजिटेबल्स के नाम पे आप डिफरेंट प्रिंट रेस्ट करके है, तो वहाँ से आप वर्कशीट निकाल लीजिए बच्चों के लिए और ये उनसे कलर करवाइए। तो कलरिंग कॉन्सेप्ट्स जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में बहुत यूज़फुल होता है बच्चों के लिए, उससे उनकी राइटिंग स्किल्स भी डेवलप होती है, साथ ही उनका इंटरेस्ट इसमें डेवलप होता है। बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, जो भी वेजिटेबल्स हैं तो उसको कलर्स भी क्लियर हो जाता है, बच्चे को नेम भी क्लियर हो जाता है। बाद में बच्चे को जो मतलब लाइक आस्क किया जाता है कि बेसिकली होता है कि स्कूल्स में
5 वेजिटेबल्स और 5 फ्रूट्स के नेम्स बच्चे को लर्न करने होते हैं। तो कोई मीन नहीं है लर्न करने का, मेन बात होता है उसे अंडरस्टैंडिंग होना, उसे पता होना कि इस वेजिटेबल को ये बोलते हैं। जब आप उसे खिला रहे हैं तो आप उसे पूछिए कि कौन सा वेजिटेबल आप खा रहे हो, उसे बताइए। घर में आया है तो उसे शो कीजिए। तो ये मेन पर्पस होता है उसे अंडरस्टैंड होना। लर्न करना, रटवाना हमारा मकसद नहीं है। बच्चे का कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, उसकी वोकैब इंक्रीज करना, ये हमारा मेन पर्पस है। अब बात करते हैं क्लासरूम की। तो बच्चे क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखते हैं। तो बच्चों को जब क्लासरूम में बच्चा होता है तो टीचर्स ये एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं। बच्चे को पूछते हैं कि बताते हैं ब्लैक बोर्ड है या टेबल है, क्रेयॉन्स कलर्स हैं, स्कूल बैग्स है, विंडोज़ है, नोटिस बोर्ड है, पेंट ब्रश हैं, स्टूडेंट्स, टेबल्स। ये वोकैब बच्चे की इंक्रीज की जा रही है यहाँ पर बेसिकली। तो बच्चे को एक एक वर्ड्स डेली का, जैसे मैंने बताया कि 5 न्यू वर्ड्स हमें बच्चे को देने होते हैं। तो यहाँ बच्चे को डिफरेंट वर्ड्स यहाँ मिल रहे हैं, जैसे ब्लॉक्स हैं, पेन है, क्लॉक है, डोर है, वैश है, डस्टबिन है, वॉश है, नोटबुक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स इस तरह से बच्चे को बताया जाता है कि क्लासरूम में क्या क्या होता है। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं डिफरेंट फ्लावर्स की। तो बच्चे को फ्लावर्स जब तक हम शो नहीं करेंगे तब तक बच्चे को नहीं अंडरस्टैंड होगा। पिक्चर से दिखाने से कुछ नहीं होता है। पिक्चर से बच्चे को बता दिया जाता है बट बच्चा भूल जाता है आफ्टर दैट। तो प्रैक्टिकली जब तक आप इन चीज़ों को बच्चे को शो नहीं करेंगे तो उनको उनके नेम्स अच्छे से लर्न नहीं हो पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को प्रैक्टिकली आप शो करिए। गार्डन्स में लेकर जाते हैं साथ में, तो जब भी तो आप डिफरेंट फ्लावर्स के नेम बच्चे को बताइए। लोटस है, सनफ्लावर है, रोज़, ट्यूलिप है, लिली है, मैरीगोल्ड है, डरिया है। तो ये सारे नेम्स बच्चे को जब तक आप प्रैक्टिकली शो नहीं करेंगे तो लर्न नहीं हो पाते हैं। ऐसे ही फूड वी ईट, साथ में मेरा ये हम लोग जो करवाते हैं, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो इनके राइट प्रोनाउंसिएशंस बच्चे को आप वीडियोस चला कर दें तो बच्चा जब इन्हें लिसन करता है, साथ में स्पीक करता है, तो भी उसकी वोकैब इंक्रीज होती है। उसकी जो राइट प्रोनाउंसिएशन है, जो भी वर्ड है, जो भी थिंग्स हैं उससे रिलेटेड, तो वो बच्चे की यहाँ क्लियर होती है। यहाँ मैं बात कर रही थी फूड वी ईट की। तो जो भी चीज़ें बच्चा खाता है, लेता है, तो उन सब के नेम उसे पता होने चाहिए। क्योंकि हमारा अभी बात यही चल रही है कि बच्चे की वोकैब ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम इंक्रीज करें, उसे न्यू वर्ड्स क्या क्या लाकर दे सकते हैं। तो वो उससे रिलेटेड ही होंगे ऑब्वियसली। ब्रेड है, बटर है, जैम है, मिल्क है, चॉकलेट्स है, चपातीज है, चीज़ है, सलाद है, बर्गर, मैगी, एग्स, कर्ड बच्चा खाता है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स, पल्स है, राइस है, बिस्किट्स, व्हीट। तो ये जो भी चीज़ें बच्चा ईट करता है तो उनके नेम बच्चे को क्लियरली आप मेंशन करिए, बताइए। फिर बात आती है डोमेस्टिक एनिमल्स। तो बेसिकली बच्चों को पहले हम एनिमल्स का कॉन्सेप्ट्स करवाते हैं कि एनिमल्स होते क्या है, जो भी दिखाई देते हैं उसे चारों तरफ, तो वो हमें उसे बताते हैं। शुरू से काऊ, फैलो, डॉग, ये सब शो हम करते रहते हैं बच्चे को, और बच्चे को पता भी होता है। तो डोमेस्टिक की जब बात करते हैं तो जो एनिमल्स बच्चों घरों में रखे जा सकते हैं, बच्चे आसपास देखते हैं, पालतू जानवर जो होते हैं, तो यहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर किया जाता है कि ये दीज ऑल आर डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक अ हॉर्स, शेप, काऊ, रैबिट, डॉग, कैट, गोट, ऑक्स, हैन और भी होते हैं। तो वो आप बच्चों को बता सकते हैं कि ये सब पालतू जानवर होते हैं, इन्हें घरों में रखा जा सकता है। तो अदर्स जो होते हैं वाइल्ड एनिमल्स, जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, और जो जंगली जानवर होते हैं खतरनाक होते हैं। तो कुछ उनमें से मंकी नहीं होता, एलिफेंट नहीं होता खतरनाक, बट ये वाइल्ड में आते हैं। लायन है, फॉक्स है, बेयर है, टाइगर है, जिराफ है, डियर है,
तो ये सारी चीज़ें भी आप जब बच्चे को जू में लेकर जाते हैं, उन्हें प्रैक्टिकली जो भी एनिमल्स हैं वो शो करते हैं, तो बच्चे का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। सेम बात है हर जगह कि ये सारी चीज़ें बुक में रटवाने की नहीं है। बुक से आप शो कर दीजिए भले ही, बट बुक में बता दिया, बच्चे को लर्न करवा दिया, ये इनफ नहीं होता है। बच्चे को प्रैक्टिकल, जब तक वो बच्चा उन चीज़ों को नहीं देखता है तो उसका माइंड उस चीज़ को कनेक्ट करके अच्छे से लर्न नहीं हो पाता उसे ठीक से। लाइक सेम थिंग है कि हम जो चीज़ें हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, तो इससे रिलेटेड आप मूवी आप बच्चे को शो कर सकते हैं। जू में नहीं ले जा पा रहे हैं तो मूवी दिखाइए उससे रिलेटेड, यूट्यूब पर आप कुछ भी बच्चे को दिखाइए, इनकी वॉइस आप बच्चे को सुनाइए, तो उससे भी बच्चा अच्छे से कनेक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में होती हैं जो कि बच्चों को एक्स्ट्रा हमें करवानी होती है। अब लाइक बात आती है प्लेग्राउंड की। प्लेग्राउंड में बच्चा रोज जाता ही है, आप गार्डन्स में लेकर जाते हैं तो गार्डन में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आप बच्चे को शो करते हैं। तो उनके क्योंकि हमारी यहाँ बात यही चल रही है बच्चे की वोकैब हमें कैसे इंक्रीज करनी है, तो जो भी गार्डन में चीज़ें होती हैं बच्चे को आप शो कीजिए। मैरी गो राउंड है, स्लाइड्स हैं, बैट है, बॉल है, जो भी बच्चे खेल रहे होते हैं, फुटबॉल है, क्लाइंबर है, स्लाइड्स है, टनल है, मंकी बार है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को जब आप करवा रहे हैं तो साथ में उनका वर्ड नेम बताइए। बच्चे पूछते हैं मम्मा ये क्या होता है, पापा ये क्या होता है, इससे क्या होता है, तो उनके क्वेश्चनिंग जब आते हैं तो आप उन्हें आंसर दीजिए। तब नहीं दे सकते हैं तो थोड़ा रुक कर दीजिए, बट उन्हें उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसे आप ये कहकर मत टाल दीजिए कि नहीं पता है, बाद में बताएंगे, या जो भी है उनकी क्यूरियोसिटी को उनको आंसरिंग कीजिए ताकि वो आगे उसको क्लियर कर सके। क्योंकि अभी जो माइंड होता है लाइक क्रिएटिविटी जो होती है स्टार्टिंग में बच्चों की, वो फिर अगर हम उन्हें आंसरिंग नहीं करते हैं तो वो दब जाती है उनके, फिर धीरे धीरे वो क्वेश्चनिंग करना बंद करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही आगे बात करते हैं बर्ड्स की। तो अब बर्ड्स की बात अगर हम करते हैं तो बर्ड्स हमें द सेम वे बुक में शो कर देंगे, आप बच्चों को बता भी देंगे, बट साथ में बच्चे को आप स्काई में दिखाइए जितने भी बर्ड्स होते हैं। तो जब बच्चा शो देख रहा होता है प्रैक्टिकली तो उसे अंडरस्टैंड होता है, दिस इज़ क्रो, दिस इज़ स्पैरो, दिस इज़ पैरट, पिकॉक है, हैन है, डक है। तो इसके लिए भी आप बच्चे को लाइक बर्ड्स के इसमें लेकर जा सकते हैं। तो इसके अलावा इन्हें स्टोरीज के थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं। बच्चे को एक आप बर्ड्स के लिए वाटर रख सकते हैं उसके साथ मिलकर, और उसे एज ए स्टोरी कि हमारे गार्डन में कितने बर्ड्स आए, देखो वाटर ड्रिंक करने के लिए। तो बच्चों को आप दाना डाल सकते हैं, सॉरी बर्ड्स को दाना डाल सकते हैं चुगने के लिए। तो ये एज ए एक्टिविटी आप बच्चों के साथ कर सकते हैं, आप खुद भी इंजॉय करेंगे इसमें और साथ में बच्चा भी इसमें इंजॉय करेगा और बच्चे की लर्निंग इम्प्रूव होती जाएगी। डिफरेंट नेम्स उसे बर्ड्स के लर्न होते जाएंगे, पता होते जाएंगे। बेसिकली मीन है पता होना उसे। तो इसी तरह बात करते हैं क्लोथ्स की। सो क्लोथ्स डिफरेंट क्लोथ्स होते हैं जो कि घर में हम पहनते हैं सब, तो बच्चे को उसका नेम पता होना होता है। तो मेरा जैसा कि सारा कॉन्सेप्ट मेरा चल रहा था कि मैं बार बार बता रही थी, वर्कशीट्स आप लीजिए, इनसे सबसे रिलेटेड वर्कशीट्स आप निकाल लीजिए और वर्कशीट्स में बच्चे से कलर करवाइए, तो उनका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता जाएगा। उन्हें नेम अच्छे से और भी अंडरस्टैंड होते जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ बच्चा हैंड से उसके उसमें जा रही है तो लर्निंग और परफेक्ट होती जाती है। तो लाइक क्लोथ्स हैं तो बच्चा पहनता है तब उसे हम बताते हैं बच्चा ये दिस इज शर्ट, फ्रॉक है, पैंट है, टी शर्ट है, सलवार कमीज है, पजामा है, कुर्ता है, साड़ीज़ है, टाइज है, जैकेट्स हैं, कोट्स हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चे को आप क्लियर करते चलिए। ये बच्चों का EVS के कॉन्सेप्ट्स हैं। ये स्टार्टिंग में नर्सरी की बात कर रही हूँ। नर्सरी में जब बच्चा होता है तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपको करवानी होती हैं। फिर डे बाय डे जब बच्चा LKG में आएगा
तो और आगे का कॉन्सेप्ट होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताने वाली हूँ। सो यहाँ पर पीपल हु हेल्प अस, लाइक अ हेल्पर। तो अब आप हेल्पर की जब बात करवा रहे हैं तो बच्चे को वही बात आती है कि बच्चे को आप शो कर देंगे टीचर है, शोल्डर है, स्वीपर है, पोस्टमैन है, कॉबलर है, फायरमैन, बार्बर है, डॉक्टर है, फार्मर है, टेलर है। बट यहाँ पर जब तक आप बच्चे को नहीं उसे कनेक्ट करेंगे कि वाई टीचर किस तरह से हमारी हेल्प करती है, किस तरह से ड्राइवर हमारा हेल्प करता है, या नर्स हमारी किस तरह से हेल्प करती है, तो आप उससे कनेक्ट कीजिए, बताइए कि किस तरह से ये मम्मा आपकी किस तरह से हेल्प करती हैं। तो ये सब हमारे हेल्पर होते हैं। तो उसके लिए आप उसे स्टोरीज़ के थ्रू आप करवा सकते हैं, उसे कनेक्ट करवा सकते हैं। लाइक जो भी मतलब वे होता है कि लाइक आग लग जाती है तो हम किसको बुलाते हैं, अगर आग लग गई है तो फायरमैन आता है और किस तरह से वो आग बुझाता है, या हमें कोई भी लेटर है वो कौन देने आता है, पोस्टमैन है, या हमारी आस पास की क्लीनिंग कौन करता है, किस तरह से कैसे साफ़ होता है। तो ये सब हमारे हेल्पर होते हैं। तो आपको बच्चे को कनेक्ट करना है। फिर बात आती है फेस्टिवल्स की। फेस्टिवल्स जैसा कि लाइक हम लोग स्कूल्स में करवाते हैं बच्चे को, एवरी फेस्टिवल्स हम इंजॉय करवाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ बच्चों की कनेक्टिविटी उससे ज़्यादा बढ़ती है और उसे एक एक फेस्टिवल का मीन अंडरस्टैंड होता है, नाम भी उसे अच्छे से ये पता चल जाता है कि ये दिवाली है, आज होली है, क्रिसमस है। तो इसमें आप बच्चे को डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, कुछ भी लाइक स्क्रैप बुक एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं उनके साथ। तो थोड़ा सा बच्चों के लिए क्रिएटिविटी होगी तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, कुछ भी नया उनके लिए क्रिएट करें। उसमें ऑब्वियसली घर में बहुत सारे काम होते हैं, फेस्टिवल्स पर स्वीट्स हमें बनानी होती हैं, बट बच्चों के साथ मिलकर कुछ ना कुछ क्रिएटिव करें तो तभी बच्चे फेस्टिवल्स को अच्छे से एंजॉय भी करेंगे, साथ में उनका कनेक्शन उससे बनेगा। क्योंकि फेस्टिवल्स लाइफ में आगे भी मतलब आगे जाते हुए डे बाय डे क्लासेस में हर बार ये आता है इसका कॉन्सेप्ट। तो बच्चे को नाम उनका पता हो, कौन सा फेस्टिवल्स है, फिर इसमें क्या करते हैं, किस तरह की स्वीट्स हम खाते हैं, किस तरह के क्लोथ्स पहनते हैं, ये सब बच्चे को आप क्लियर करवाते रहिए। आगे बढ़ते हुए लाइक अ बर्थडे पार्टी है। ओके, तो बर्थडे पार्टी ऑब्वियसली बच्चे जब बर्थडे आता है तो बर्थडे पर एंजॉय करते हैं, बच्चों को केक लेकर आते हैं, गिफ्ट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ों से आप बच्चे को कनेक्ट कीजिए। मेन पर्पस था जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे की वोकैब इंक्रीज़ करना है। तो डेली हमारे पास बहुत सारे नए नए वर्ड्स होते हैं, तो उनसे आप बच्चे को कनेक्ट कर सकते हैं। माय होम जब बात करते हैं तो बेडरूम है, बाथरूम है, ड्राइंग रूम है, किचन है, ये डिफरेंट क्लासरूम लाइक रूम्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ऐसे स्कूल्स के बारे में भी आप बता सकते हैं कि लाइब्रेरी रूम है, प्रिंसिपल रूम है, बच्चों का थिंक रूम है, और भी अदर्स जो भी रूम्स होते हैं उसके बारे में बच्चे को आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही बात करते हैं हम इंसेक्ट्स की। तो इंसेक्ट्स है, मॉस्किटो है, लेडी बग है, कॉकरोच है, एंट है, बटरफ्लाई, हनी, कैटरपिलर। ओके, सो इस तरह से आप बच्चे को नेम भी बताइए, साथ में फोनेटिक के थ्रू आप वीडियोस शो कीजिए जिसमें बच्चा शो भी हो रहा हो जहाँ पर और साथ में उसका राइट प्रोनाउंसिएशन हो। तो ये डेली चीज़ें ये करवाते रहेंगे तो डेली जब एक एक चीज़ें आप लेते हैं, दो ले सकते हैं। तो ऐसे बच्चों का ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि पूरे ओवरऑल ईयर में बच्चे को करवानी होती है। सो इस तरह से बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है।